तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक नई हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग कहां तक देखे थे, तो मॉडर्न हिस्ट्री को इन डिटेल में हमने क्या किया था, खत्म कर दिया था। आज जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया गया, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ करके मजा आ जाएगी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री तो देखे ही है, भारत का इतिहास। ठीक है, हमने क्या क्या बताया इतिहास में, तो 3 भाग में लेकर के तोड़ा था। 3 भाग जनरली होता भी है, जैसे प्राचीन काल हो गया, मध्य काल हो गया और आधुनिक काल हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद में मेडाइवल और मॉडर्न। यह सब हम क्या कर दिए, खत्म कर दिए। शायद से हमारा दक्षिण भारत का इतिहास जो है ना थोड़ा सा बच गया है, 1 आध 2 लेक्चर चलेगा उस पर, और दक्षिण भारत का इतिहास बता देंगे। तो यह क्या करते हैं, पहले खत्म कर देते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा देंगे। 2-3 लेक्चर चलेगा और इस पर जितना लेक्चर चले 8-10 लेक्चर, यही तो आपका हिस्ट्री अब बचा हुआ है। उसके बाद में हिस्ट्री कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा और हम लोग एक नई सब्जेक्ट के ऊपर, नई सब्जेक्ट की तरह क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए या नया पेज पर लगा लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत पाकिस्तान के बारे में, फिर इंग्लैंड के बारे में देखेंगे, अमेरिका में क्रांति देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, रसिया का देखेंगे। यही सब तो क्रांति देखेला है। ठीक है, रसिया हम बोल रहे हैं जी। ठीक है, चलो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहले आपका अगला पहला टॉपिक लगाइएगा क्या, भारत पाक युद्ध। ठीक है, अब सुनो, यहां से ध्यान से समझते चलिएगा 1947 और 48 का भारत पाक युद्ध क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से समझना। इंडो पार्क ऐसे लिखो, इंडो पार्क, या नेहरू काल भी कोई कोई लिखता है जी। इंडो पाक लिखो, इंडो पाक 1947 और 48। ठीक है, अब सुनो, इस समय जो है ना किनका काल है, तो नेहरू जी का काल है। लिख लो नेहरू काल। भारत में किसका काल है, तो नेहरू काल है। ठीक है, अब सुनो अच्छा से समझना कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि भारत जो है आजाद हुई 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और 14 अगस्त 1947 को क्या होता है, पाकिस्तान जो है ना वह बट जाता है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन होती है और अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। और कहते हैं कि हम जो है क्या करेंगे, अब भारत में ना रहेंगे, हम जो क्या करेंगे, अपना अलग देश बनाएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या करता है, अलग पाकिस्तान के लिए मांग कर देता है। और पाकिस्तान शब्द जो है ना चौधरी अहमद अली बोलते हैं। राष्ट्र की बात जो है ना वह क्या करते हैं, मोहम्मद इकबाल करते हैं, जबकि मांग कर देता है जिन्ना 40 के अधिवेशन में ही कि हम जो है अब भारत में नहीं रहेंगे। और जब 47 में भारत की आजादी मिलती है कि नहीं, तो 14 अगस्त 1947 को भारत, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाते हैं, भारत आजाद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसी बीच कहानी था कि इंग्लैंड वाला जब भारत को आजाद किया कि नहीं, तो एक गलती यहां पर कर दिया क्या, कि जब भारत आजाद हुई तो कहा कि जिसको जहां रहना है वह रह सकता है। यदि कोई भारत में रहना चाहता है तो भारत में रहे, पाकिस्तान में रहना चाहता है तो पाकिस्तान में रहे, और यदि कोई चाहता है कि हम दोनों में से किसी में नहीं रहेंगे तो अपना स्वतंत्र देश बना ले। ठीक है, तो स्वतंत्र देश बनाने के लिए क्या किया, बता तो दिया, लेकिन इसी में 552 देशी रियासत थी। ध्यान से सुनना, 552 देशी रियासत थी, जिसमें से 549 जो है ना वह आराम से मिल गया, लेकिन 3 जो है वह नहीं मिलना चाहा। पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर वाला कहानी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि उस समय राजा थे हरि सिंह, और हरि सिंह क्या कहते हैं कि हम जो है ना क्या करेंगे, अपना अलग देश बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को भारत में नहीं रखने देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना देश बनाएंगे। तो नेहरू जी कहे कि ठीक है बनाओ देश। सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे, कहे कि ठीक है सबको आजादी मिली है, तुमको भी आजादी है, तो अपना देश बना सकते हो। तो यह जम्मू कश्मीर क्या किया, अपना देश बना तो लिया, लेकिन होता क्या है कि इसी बीच पाकिस्तान वाला कर देता है आक्रमण राजा हरि सिंह के ऊपर। और जब राजा हरि सिंह के ऊपर आक्रमण करता है कि नहीं, तो यह बेचारे 30% अपना क्षेत्र गंवा देते हैं। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही राजा हरि सिंह के ऊपर आक्रमण किया कि नहीं, तो हरि सिंह क्या होते हैं, आते हैं दौड़े दौड़े जवाहरलाल नेहरू के पास और कहते हैं कि नेहरू जी हमको क्या करिए, बचा लीजिए। ठीक है, किसी भी तरह क्या करिए, जम्मू कश्मीर को बचा लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को हड़प लेगा पाकिस्तान वाला। ठीक है,
पाकिस्तान वाला क्या करेगा, हड़प लेगा। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ठीक है हम मदद करेंगे, लेकिन सरदार पटेल कहते हैं कि नहीं मदद करेंगे। कि जब भारत आजाद हुई और उस समय बोला गया कि तुम भारत में ही रहो तो क्या दिक्कत था, तो यह कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको किसी भी तरह से क्या करिए, बचा लीजिए। तो कहे कि ठीक है बचाएंगे, एक के शर्त पर तुम क्या करो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का विलय कर दो और कह दो कि नहीं कश्मीर क्या है, भारत का हिस्सा है। तो कहा कि जो करना है करिए लेकिन कश्मीर को बचा लीजिए। तो 26 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर होती है और जम्मू कश्मीर को क्या किया जाता है, भारत में विलय कर दिया जाता है। और उसके बाद सरदार पटेल अपना क्या करते हैं, ब्रिगेडियर उस्मानी सेना को भेजते हैं और उसके बाद में पाकिस्तान पर आक्रमण करते हैं। यह युद्ध 47-48 तक चली थी। ध्यान से सुनना, यह युद्ध जो है 1947 से 48 तक चली थी। और इसी बीच होता क्या है कि 30% जो है ना पाकिस्तान कब्जा कर लिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और उसके बाद जो है ना वहां के क्षेत्र बना दिया कि यही जो है ना बॉर्डर है। और वहीं से आज स्टार्ट होती है क्या, पाकिस्तान, और उसके बाद में भारत का बॉर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो चलो ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, नेहरू काल में ध्यान से, नेहरू जी देखो, नेहरू जी को सबसे ज्यादा डर था ना कि हम जब पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं तो लगभग चाइना जो है ना इसी का सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, और डर था क्या कि नेहरू जी को डर था कि चाइना वाला आए और पाकिस्तान को सपोर्ट कर दे तो भारत में युद्ध कर देगा। तो नेहरू जी सोच रहे थे कि किसी तरह से चाइना को क्या करें, मिला करके रखे। उनके दिमाग में हरदम चलता था कि चाइना को क्या करें, मिला ले। और बेचारे 1954 में पंचशील समझौता कर भी देंगे। ठीक है, उस समय होम जहांगीर भाभा जो है क्या थे, परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक थे। कहे कि 20 साल में हम परमाणु बम बना देबो। ठीक है, और यह सोचे ना कि 20 साल में क्या करेंगे, परमाणु बम बना देंगे ना तो परमाणु संपन्न हो जाएगा भारत। लेकिन देखो होता क्या है, कहानी समझते चलिएगा। नेहरू काल में सबसे पहले लिखो कि भारत आजाद कब हुई, भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ एकदम प्यार से बता रहे हैं 15 अगस्त 1947 को। इसमें तो किसी को संदेह नहीं है इतना बताने के बाद। और यही बात होता क्या है कि पाक कब आजाद होती है, पाक जन्म लिया। ठीक है, पहले पाकिस्तान जो है ना भारत में ही था। कृष्ण भगवान बोले हैं कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है। इसका जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947 को। भारत का जन्म नहीं हुआ है, इसका अंत होगा पाकिस्तान का। ठीक है, पाक का जन्म, पाक जन्म लिया 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, सुनो अब देखो इसी बीच में क्या होता है, थोड़ा सा मैप इस तरह से डिजाइनिंग बना लेना है। समझ में आ रही है बात, बोलो, ध्यान से समझते चलिएगा जी। बनना यहां से इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से घुमाना है। ठीक है, चलो इस तरह से जो है ना भारत का क्या होता है, मैप होता है। ठीक है, चलिए देखो सुनो, यह भारत का क्या है, मैप है। तो यहां पर क्या है, आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात में हम लोग अभी जाएंगे मेरा, यही क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, यह इंडिया। ठीक है, और यहां पर पड़ता है आपका पाकिस्तान। अब पाकिस्तान करता क्या है बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि 1947 में घुसपैठ कर देता है। ठीक है, कश्मीर के ऊपर आक्रमण करता है और 30% क्षेत्र को क्या कर लेता है, हड़प लेता है। ठीक है, 30% क्षेत्र को क्या करता है पाकिस्तान, 1947-48 के दरमियान 30% क्षेत्र पर क्या कर लिया, 30% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया और इसी को बोला जाता है क्या, POK। POK मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, कहानी तो पूरा बताए ही, कश्मीर समझ में आ रही है बात, कश्मीर समझ में आई। बोलो POK क्या हो गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 30% क्षेत्र पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अब सुनो, पाक जन्म लिया 14 अगस्त 1947 को। जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। जम्मू कश्मीर में सुनो, इस समय जो है ना यह अलग देश बनाना चाहा, अलग देश बनाना चाहा। ठीक है, बनाना चाहा, लेकिन होता क्या है, पाकिस्तान वाला घुसपैठ कर देता है जम्मू कश्मीर पर और यही 30% क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। यही बात तो बता रहे हैं कि क्या करता है यह जो है ना पाकिस्तान वाला, इस पर धावा बोल देता है। जब धावा बोलता है कि नहीं तो 30% क्षेत्र को कब्जिया लिया। ठीक है, अब इसके समय राजा कौन थे, तो राजा जो है वह हरि सिंह थे।
राजा हरि सिंह थे। और हरि सिंह क्या करते हैं बेचारे, आते हैं कहां पर, सरदार पटेल के पास और कहते हैं कि हमको बचा लीजिए। और उसके बाद सरदार पटेल क्या करते हैं कि ठीक है बचा लेंगे, और ब्रिगेडियर उस्मानी सेना भेज देते और इसको बचाते। लेकिन तब तक ये अपना 30% क्षेत्र जो है ना क्या कर दिया है, गंवा दिया है। ठीक है, और वहीं से क्या हो जाता है, भारत पाक का बॉर्डर जो है ना वह बता दिया जाता है। ठीक है, तो लिख लो राजा हरि सिंह। और यह करता क्या है, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर, ध्यान से समझते चलो कहानी जी। हस्ताक्षर एवं जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया, विलय कर दिया। समझ में आई बात, विलय कर दिया। अब सुनो कैसे विलय कर दिया, तो पत्र पर हस्ताक्षर किया, विलय पत्र पर, और विलय कर दिया। ठीक है, कि अब जो है ना जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा रहेगा, तो जम्मू कश्मीर जो है ना वह भारत का हिस्सा रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं सरदार पटेल, इस समय जो है ना तत्कालीन पीएम बोलो या प्रधानमंत्री बोलो कौन थे, तो नेहरू जी थे। गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल क्या करते हैं, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल अपना सेना उस्मानी ब्रिगेडियर, या ब्रिगेडियर उस्मानी लिखो, अपना सेना ब्रिगेडियर उस्मानी द्वारा पाक पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया। तब तक पाकिस्तान 30% क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर का कब्जा कर लिया था। ठीक है, कब्जा कर लिया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। समझ में आई बात, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे जो है ना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और यहीं से क्या हो जाता है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात, बोलो समझ में आ रहा है कि ऊपर से सब जा रहा है जी। यहीं से क्या हो जाता है, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है। भारत पाक बॉर्डर का क्या हो गया, बॉर्डर की शुरुआत। अब सुनो, नेताजी आते हैं और भाषण देते हैं कि हम जो है ना पीओके ले करके रहेंगे, हम पीओके ले करके रहेंगे। अब बताइए जी, यह मामला जो है ना पीओके वाला कहां पर चला गया, नोट में लिख लो। जवाहरलाल नेहरू जो है ना कर देते हैं पीओके की मामला यूएनओ में डाल देते हैं। ठीक है, और यूएनओ में जैसे ही जाता है कि नहीं, तो आज तक यह मामला लटका हुआ है। ठीक है, बोलिए, इसके समय जो है ना जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान में लिख दिया गया, 370 बना दिया गया अनुच्छेद। ठीक है, 370 अनुच्छेद में इसी का चर्चा है कि भारत का क्षेत्र होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की क्षेत्र जो है ना भारत की क्षेत्र होगी। समझ में आ रही है बात, तो इसके लिए अलग संविधान बना दिया गया। समझ में आ रही, संविधान में अलग मत बोलो, संविधान में अलग से स्थान दिया गया। ठीक है, और यह बात जो है ना अभी तक चल रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी आते हैं और 370 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो लिख लो यूएनओ का मामला, ऐसे लिखो, पीओके का मामला यूएनओ में गया, यूएनओ में गया, और आज तक लटका हुआ है। ठीक है, या आज तक फैसला नहीं आया। ठीक है, लटका हुआ है। समझ में आई बात। उसके बाद दूसरा लिखो, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भारतीय संविधान में अलग से क्या है, अलग से प्रावधान है कहां पर, तो अनुच्छेद 370 से लिख लो 392 तक। ठीक है, 370 से 92 तक। समझ में आई बात। और यह क्या होता है, नरेंद्र मोदी के समय अनुच्छेद 370 समाप्त हो गई। ठीक है, अनुच्छेद 370 क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बात समझ में आई। बोलिए, भारत पाकिस्तान वाला जो है, पाकिस्तान कैसे घुसपैठ करता है जम्मू एंड कश्मीर में, समझ में आ रही है। बोलिए कि जम्मू कश्मीर में जो है ना यह कैसे बेचारा घुसपैठ कर दिया। और जब घुसपैठ किया कि नहीं, तो राजा हरि सिंह जो है आकर के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। और जब हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि नहीं, तो बेचारे जवाहरलाल नेहरू मान जाते हैं। और मान जाते हैं तो देखो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ तो, लेकिन 30% क्या होता है, कब्जा कर लेता है पाकिस्तान वाला। और कह दिया कि अब जो है ना यहीं से बॉर्डर क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, मिटा दे। इतना बात समझ में आई। और लिखोगे, सुनो, इसके समय जम्मू कश्मीर में ऐसे लिखो, ध्यान से समझते चलना। राजा कौन है, राजा है अभी हरि सिंह। उसके बाद में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री कौन होगा? शेख अब्दुल्ला पहले, शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद में उमर अब्दुल्ला, यही ना जी, उमर अब्दुल्ला, ठीक है, बोलिए। और उसके बाद तो फिर भारत में आ ही जाता है उमर अब्दुल्ला, समझ में आ रही है बात? बोलिए, उमर अब्दुल्ला सबसे, यह जो है ना युवा पीएम बने थे, सबसे युवा पीएम बने थे जी, बोलिए। तो यही तो क्रम है, राजा हरि सिंह मर जाते हैं, प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बन जाते हैं, फिर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, उसके बाद में तो भारत में मिल ही गया, ठीक है। अब प्रधानमंत्री वगैरह वहां नहीं बनेगा, ठीक है, भारत का राज हो गया तो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। तो यह जम्मू कश्मीर हो गया, समझ में आई? बोलिए, पीओके समझ में आई कि बाउंस कर गया ऊपर से? अब हेडिंग लगा लीजिएगा, क्या? पंचशील समझौता। अच्छा, पंचशील क्यों करते हैं? तो सुनो, यहां पर आपका मैप समझते चलो। अब मैप जो है ना इंपॉर्टेंट है। यहां पाकिस्तान है, जस्ट यहां पर बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश, ठीक है। अच्छा, हम मिटा रहे नीचे वाला क्योंकि समझाना है हमको, मिटा दे। चलिए, ध्यान से समझते चलना है, ठीक है। यह पाकिस्तान, यहां पर बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, चलो बताता हूं। देखो, यहां पर पाकिस्तान, यहां पर हो गया आपका चाइना, चाइना, जस्ट एक निचवा है तिब्बत, तिब्बत हो गया। उसके बाद में हे में नेपाल हो जाएगा, ठीक है, एजा भूटान हो जाएगा, समझ में आई बात? और ये तो जम्मू कश्मीर है, ये है JNK, ठीक है, लेह लद्दाख, सुनो। अच्छा, यहां पर बांग्लादेश लिख लो, बांग्लादेश, ठीक है। और क्या लिखोगे? पाकिस्तान हो गया। यह जो है पहले कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और यह कहलाता था बांग्लादेश, मत लिखो पहले, यहां लिखो पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। यह पश्चिमी पाकिस्तान है, यह पूर्वी पाकिस्तान है। अभी यह पूर्वी पाकिस्तान ही है क्योंकि पाकिस्तान का कब्जा है कहां पर? बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है। अब सुनो, यहां भूटान है, यहां जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, भारत का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बोलो, अब सुनो, नेहरू जी क्या करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर को तो ले लेते हैं, ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। इतना बात तो समझ में आई कि विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और जम्मू कश्मीर का विलय हो गया, यह बात समझ में आई। लेकिन नेहरू जी को हरदम डर बना रहता था कि चाइना वाला जो है ना घुसपैठ मत कर दे, और जब घुसपैठ करेगा तो भारत अभी अभी आजाद ही हुआ है, और उसके बाद क्या होगा? आजादी में उतना तो भारत सक्सेस किया नहीं कि अब जो है चाइना से लड़ने योग्य हो सके, और यही बात जो है नेहरू जी को डर सता रही थी। तो यह सोचे ना कि किसी भी तरह से हम क्या करते हैं? चाइना के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, चाइना से समझौता कर लेते हैं। और समझौता में चीनी भाई भाई का नारा दे दिया गया कि अब जो है ना हम भाई भाई बनेंगे। तो यह समझौता सोचे ना कि 20 साल के लिए कर दे, लेकिन यह बेचारे करते क्या है? चाइना वाला जो है ना गद्दारी कर दिया, और उसके बाद में 6 साल के लिए समझौता पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। तो सुनो, चाइना समझौता क्यों हुआ? ठीक है, पंचशील समझौता क्यों हुआ? कि ताकि नेहरू जी को डर था कि यह जो है ना भारत पर आक्रमण नहीं कर दे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, पंचशील समझौता, ठीक है, पंचशील समझौता, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर यह वाला कब तक मामला चला जी? 47 से लेकर के 48 तक, इंडो पाक वाला, ठीक है, कहानी। बोलो, पंचशील समझौता, यह समझौता कब होता है? तो 1954 में होता है। सीधे सवाल पूछता है कितने वर्ष के लिए हुआ? तो यह जो है ना 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, 6 वर्ष के लिए, समझ में आई बात? 6 वर्ष के लिए होता है। इसमें 3-4 बात कही गई, अखंडता की बात कही गई, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। 6 वर्ष के लिए होता है 1954 में, ठीक है। और इस समय जो है ना चाइना के पीएम कौन है? ठीक है, चाइना के पीएम कौन है? तो हाउ मैन चाई, ठीक है, चाउ ऐसे होता है, चाउ मैन चाई, ठीक है, यही ना जी, चाउ मैन चाई। इस समय जो है ना चाइना के पीएम कौन है? तो प्रधानमंत्री जो है चाउ मैन चाई है। सुनो, नेहरू जी बोलते हैं, नेहरू द्वारा 20 वर्ष के लिए, नेहरू द्वारा 20 वर्ष के लिए समझौते की बात कही, समझौते की बात हुई, समझौते की बात हुई, ठीक है। नेहरू जी कहते हैं केकरा से? चाउमेन लाई जी, चाई लिखा गया, चाउमेन लाई, ठीक है,
चाउ मिन लाई से कहते हैं ना कि क्या करिए आप जो है ना 20 वर्ष के लिए भारत से समझौता कर लीजिए, ठीक है। तो यह खचरा था, यह कह रहा कि ना ना हम 6वें वर्ष के लिए क्या करेंगे, भारत से समझौता करेंगे। जब जैसे ही 6 वर्ष बीतेगा कि नहीं, तो फिर हम अगले 20 वर्ष के लिए क्या करेंगे, भारत से समझौता कर लेंगे। नेहरू जी मान गए कि 6 वर्ष के लिए तो कहिए रहा है, अच्छा से भारत में रहबे करेगा, समझौता हो गया, अब जो है ना कोई आक्रमण नहीं करेगा एक दूसरे के ऊपर। नेहरू जी को यह बात दिल में बैठ गई और आजाद हो गए, ठीक है, कि हम जो है अब चाइना वाला से क्या हो गए, निपट गए। समझ में आ रही है बात, समझौता कर लिया, चाइना वाला थोड़ी हमारे काम में हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। लेकिन 6 वर्ष के लिए यह बात कही गई। लेकिन होता क्या है, ध्यान से सुनो, इसमें नारा दे दिया गया, नारा दिया गया कि अब समझौता हो तो गई किया है, अब हम लोग क्या है, भाई भाई है, ठीक है। तो बोलो चीनी भाई भाई, इंडिया और चीन क्या हो गया, भाई भाई बन गया। समझ में आ रही है बात कि अब जो है ना भाई बन जाते हैं, ठीक है। तो लिख लो हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, ठीक है, हिंदू चीनी भाई भाई। समझ में आ रही है बात कि इंडिया के लोग और भारत, इंडिया के लोग और चाइना के लोग क्या हो गए, एक दूसरे का भाई हो गए। अब हस्तक्षेप जो है ना आंतरिक मामला पर नहीं करेगा, ठीक है। मिटा दे यह वाला बात। बोलिए अच्छा से समझते चलिएगा, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना अच्छा से समझने की चीज होती है, नहीं तो बाउंस कर जाएगा जी। भारत का इतिहास तो बताए ही, ठीक है, इसको भी अच्छा से समझते चलिएगा। नारा दिया गया हिंदू चीनी भाई भाई। उसके बाद में सुनो, अब यह होता क्या है, इसमें 5 बात कही गई, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बात लिखो ना, 5 को काहेला लिखोगे, कुछ महत्वपूर्ण बात हुई, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बात हुई, ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात में कहा गया कि अब समझौता तो हो ही गया है भाई, हम क्या करेंगे, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। आंतरिक मामला में, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न करने की बात हुई, न करने की बात हुई, ठीक है। आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न करने की बात हुई। दूसरा जो है एक दूसरे के सहयोग की बात कहा, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, अखंडता की बात कहा, अखंडता की बात कही, ठीक है, अखंडता की बात कही, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, अखंडता की बात कही। आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न करने की बात हुई, ठीक है। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। समझ में आई बात, बोलिए यह सब क्या होता है, बात हो जाता है। लेकिन होता क्या है, अब यह पहिल का बात लिखो, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न करने की बात तो हो गई है इस समझौता में, लेकिन चाइना वाला देखो घुसपैठ करेगा क्या, यही बात को सोच लिया कि आंतरिक मामला में तो हस्तक्षेप न करने की बात हुई है, ठीक है। और इस समय भारत में कौन थे, परमाणु बम के जनक, ठीक है, होम जहांगीर बाबा जो है ना वैज्ञानिक थे, ठीक है। इस समय भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक लिखो ना, इस समय भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो भारतीय वैज्ञानिक मेरे दोस्त, वैज्ञानिक होम जहांगीर बाबा थे, होम जहांगीर लिखा गया जी, भाभा। समझ में आई बात, इस समय भारतीय वैज्ञानिक होम जहांगीर भाभा थे। और यह क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं ना कि हम 20 वर्ष में क्या करेंगे, 20 वर्ष में परमाणु बम बना देंगे, ठीक है। 20 वर्ष में परमाणु बम बनाने की बात कही, बनाने की बात कही। समझ में आ रही है बात कि हम भारत के लिए क्या करेंगे, 20 वर्ष में परमाणु बम बना देंगे, लेकिन नहीं बनाएंगे। और यही कारण था ना कि बेचारे जवाहरलाल नेहरू सोच रहे थे कि हम क्या कर दे, 20 वर्ष के लिए समझौता कर दे, लेकिन यह 6 वर्ष के लिए समझौता होता है। तो पंचशील समझौता मत बोल देना कि 5 वर्ष के लिए हुई थी। पंचशील समझौता पहला बार 6 वर्ष के लिए हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। सीधा सवाल पूछता है, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, इंडिया और चाइना, कब, 1954 में, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न करने की बात बता करके यह चाइना वाला करता क्या है, 1959 में तिब्बत को हड़प लेता है, ठीक है। अब सुनो कहानी, ठीक है। होता क्या है कि धीरे धीरे चाइना वाला जो है ना वह घुसने लगा कहां पर, तो यहां पर चाइना है, ठीक है। और यहां पर अभी कौन है जी, प्रधानमंत्री, ठीक है। यहां के प्रधानमंत्री बोलो, राजा बोलो, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। तो यहां पर जो है ना दलाई लामा, ठीक है, इस समय जो है ना दलाई लामा यहां थे,
दलाई लामा। अब होता क्या है, यह बेचारे दलाई लामा को सुनो, चाइना वाला जो है ना अपना सेना भेजने लगा, कहां पर, अपना सेना भेजने लगा तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत में जैसे ही सेना भेजने लगा कि नहीं, तो यह बेचारा आंतरिक मामला है। जवाहरलाल नेहरू कहे हैं कि समझौता जब हुआ हम दोनों के बीच में, तो क्या बोला गया है कि आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि बताइए कि चाइना वाला जो है ना तिब्बत में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उनका आंतरिक मामला है, ठीक है, आंतरिक मामला है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और होता क्या है मेरे दोस्त, चाइना जो है ना तिब्बत को हड़प लेता है 1959 में, और दलाई लामा को मार करके भारत भगा देता है। और यह बेचारे आते हैं और यही हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर के नीचे यहाँ पर शरण ले लेते हैं, ठीक है, धर्मशाला यहाँ पर जो है ना धर्मशाला में, ठीक है, समझ में आ रही है बात। जम्मू एंड कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, और यही दलाई लामा भाग करके कहां पर आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं और शरण ले लेते हैं। तो बताओ आंतरिक मामला बता करके क्या करता है, तिब्बत को हड़प लेता है। लेकिन इसके ब्रेन में क्या चल रहा था, 1962 की बात चल रही थी, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे। ध्यान से समझते चलो, आंतरिक मामला बताकर चाइना ने क्या करता है, चाइना ने 1959 में तिब्बत को हड़प लिया जी, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। समझ में आई बात, कब्जा कर लिया। तो 1959 वाला कहानी समझ में आई कि यह बेचारा करता क्या है, चाइना वाला जो है ना यह तिब्बत में आ जाता है, अपना सैनिक भेज देता है, और भेजने के बाद होता क्या है 1959 में सीधा तिब्बत को हड़प लेता है। लेकिन इसके ब्रेन में क्या चल रहा था, 1962 चल रही थी, और यह बात जो है ना नेहरू जी को भनक भी नहीं था कि हमारे साथ जो है ना चाइना वाला ऐसा कुछ करेगा। इसके ब्रेन में चल रहा था 1962 कि हम क्या करेंगे, 1962 में आक्रमण कर देंगे, और उसके बाद में जब आक्रमण कर देंगे कि नहीं, तो भारतीय क्या करेंगे, हड़प लेंगे क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को हड़प लेंगे। और यह बात नेहरू जी को पता भी नहीं था। और जैसे ही देखो, ध्यान से समझते चलिए, इंटरनेशनल रिलेशन है जी, सब समझ में आ रही है बात यहां पर। सुनो, अब जो है 1959 में क्या हो गया, चाइना हो गया तिब्बत का, ठीक है, समझ में आ रही बात, मतलब कि तिब्बत हो गया चाइना का, यह बात ना, तिब्बत हो गया चाइना का। अब तिब्बत हो गया चाइना का, तो यहां पर नेपाल है, अब बगल में देख लो क्या है, आपका भारत है, और यहां देखिए जम्मू कश्मीर है, और यहां देखो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ध्यान से समझो, भूटान में भी यह बेचारा आक्रमण किया है जी, लेकिन भारतीय सैनिक जो है ना इतना अच्छा से जवाब दिया ना, डोकालाम पर यह आक्रमण किया था। यहाँ डोकालाम 35 किलोमीटर है जी। अब मान के चलो डोकालाम पर यहाँ भूटान पर कर लेता है, बताएंगे अभी आगे कहानी भूटान पर। यहां पर डोकालाम 35 किलोमीटर पड़ता है। यदि भूटान को हड़प लेता है, छोटा सा देश है, ठीक है, और यहां डोकालाम पड़ता है, तो बताओ मेरे दोस्त, यहां बांग्लादेश है ना जी, बांग्लादेश का कौन ठीक है, तुरंत मिल जाएगा चाइना का। तो यहां पर है बांग्लादेश पर चाइना, श्रीलंका भी मिला लेगा तुरंत, पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान को तो तुरंत मिला ले, इतना ना कर्जा दे दे है कि अभी पाकिस्तान को सधेगा ही नहीं, गुलाम कर लेगा चाइना, ठीक है जी, पाकिस्तान को। ध्यान से समझते चलो, नेपाल को मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। भूटान ऊपर से आक्रमण करेगा, नीचे से करेगा, डोकालाम टूट जाएगा, ठीक है, समझ के चलो ध्यान से। यदि भूटान हड़प लेता है, और यहाँ पर डोकालाम पड़ता है 35 किलोमीटर, ठीक है, मैप रहता ना तो और अच्छा से बताते, ठीक है, यहाँ डोकालाम पड़ता है 35 किलोमीटर, और यदि यहाँ पर कब्जा कर लेता है तो भारत के 7 राज्य जो है ना, जो 7 सिस्टर कहते हैं, वह आंखों देखे देखी क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाएगा जी। समझ में आ रही है बात, बोलो। तो यही कारण है ना कि भूटान पर जब आक्रमण करता है कि नहीं चाइना वाला, तो भारतीय सैनिक जो है क्या करते हैं, कड़ा रूप से जवाब देते हैं, और पीछे हटना पड़ता है चाइना के सैनिक को, नहीं तो भूटान पर यदि ले लेता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, ठीक है। डोकालाम तोड़ देता, यहां से बांग्लादेश को ले लेता, श्रीलंका को हड़प लेता, पाकिस्तान को हड़प लिया, तो ये है जितना ना कर्जा दे दिया कि, ठीक है। और उसके बाद देखो भारत से इधर भी घिर गया, चाइना से इधर भी घिरल है, ठीक है, इधर से भी घिर जाता, इधर से भी घिर जाता, कहां से भारत बचता। समझ में आ रही है बात। लेकिन यही मोदी, ठीक है, समझ में आ रही है बात, नेहरू जी नहीं है, ध्यान से समझते चलिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में मोदी जी बहुत ठीक ठाक है, ठीक है, ध्यान से सुनो। दलाई लामा, यह तिब्बत है, समझ में आई बात, यह तिब्बत के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है 1959 में, और हड़प लेता है। दलाई लामा शरण लेने के लिए
कहां पर आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं। अब जैसे ही हिमाचल प्रदेश आया कि नहीं, तो तिब्बत में क्या कर देता है, चाइना वाला अपना सैनिक भेज देता है। इसको पकड़ो मैप को और कहानी सुनते चलो। तिब्बत में अपना सैनिक भेज देता है कौन, चाइना वाला। और जब सैनिक भेज देता है कि नहीं, तो धीरे धीरे यह सैनिक तिब्बत से कहां पर आ गया, जम्मू एंड कश्मीर। देखो कैसे हड़प नीति चल रहा है जी, 1962 का दिमाग में चल रहा है इसका। तिब्बत में से क्या करता है, सैनिक भेजता है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद जो है ना तिब्बत से फिर सैनिक भेजता है कहां पर, तो फिर भेजता है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, धीरे धीरे सैनिक जो है ना यह भेजने लगा कहां, तो तिब्बत से भेजने लगा अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में। और यही होता क्या है, जवाहरलाल नेहरू जब जाते हैं नेपाल और काठमांडू एयरपोर्ट पे उतरते हैं कि नहीं, तो मीडिया वाला इनसे पूछता है कि बताइए महाराज जी कि आप जो है ना आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न करने की बात बोले हैं, तो बताओ चाइना वाला जो है ना यह आ रहा है, अपना सेना भेज रहा है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यह सेना भेज दिया, जम्मू एंड कश्मीर में भेज दिया। तो नेहरू जी कहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम जो है ना 6 वर्ष के लिए समझौता किए हैं, ऐसा चाइना करेगा ही नहीं, और यदि करेगा, ठीक है, तो हम भारतीय सैनिक को क्या कर दिए हैं, आदेश दे दिए हैं कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसको क्या करो, उस देश से बाहर निकाल दो। ठीक है, उस सैनिक को अपने देश से बाहर निकाल दो। और यही बात होता क्या है कि यह धमकी समझ जाता है चाइना वाला कि नेहरू जी धमकी दिए हैं। समझ रहे हो जी, जवाहरलाल नेहरू तो बोले कि यदि कोई ऐसा करता है और सैनिक आता है, ठीक है, चाइना वाला तिब्बत पर सैनिक लाके और अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जब भेजता है कि नहीं, तो भारतीय सैनिक क्या करो, उसको मार करके बाहर निकालो, क्योंकि आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न करने की बात हुई है। लेकिन यही बात को धमकी ले लेता है कौन, चाइना वाला, और लेता है कि नहीं, तो 1962 में युद्ध कर देता है। ठीक है, चाइना और उसके बाद में भारत का युद्ध हो जाती है, नेहरू जी हार जाते हैं जी। ठीक है, मतलब भारत अपना हार गया 1962 का चाइना से युद्ध। ठीक है, और होता है क्या कि 30% अरुणाचल प्रदेश को हड़प लिया, और उसके बाद में 10% जो है ना वह आपका जम्मू एंड कश्मीर को हड़प लिया। ठीक है, लेकिन होता क्या है, 62 के युद्ध के बाद मेरे दोस्त यह कहता है ना कि हम क्या करेंगे, चलो अरुणाचल प्रदेश का हड़पा हुआ क्षेत्र जो है ना दे देते हैं, लेकिन 10% जो चाहिए थी जम्मू एंड कश्मीर का हड़पा है ना, उसको नहीं दिया, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साई चीन। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलो। तो 1962 में क्या हो जाता है, भारत और चाइना के बीच युद्ध हो जाती है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच युद्ध हो जाता है 1962 में, क्योंकि 1959 में यह क्या कर लिया, तिब्बत को हड़प लिया। अब कहता है ना नॉन एलाइजिंग मोमेंट, NAM, ठीक है, ध्यान से सुनते चलो, NAM इसमें मोमेंट करा देता है। ठीक है, नॉन एलाइजिंग मोमेंट, इसमें कहता है ना कि हम जो है ना क्या करेंगे, अब किसी के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो नेहरू जी कहते हैं कि अरे 6 वर्ष के लिए तुम क्या किए हो, समझौते की बात किए हो। ठीक है, और उसके बाद में देखो 54 के बाद 60 आ गया, और इसमें कहता है नॉन एलाइजिंग मोमेंट में कि हम केवल साथ नहीं रहेंगे। तिब्बत तो ऑलरेडी यह हड़प लिया है, जवाहरलाल नेहरू को बड़ी झटका लगा। ठीक है, कि अभी कह दिया कि हम 20 वर्ष के लिए काहे समझौता करे जाए। ठीक है, और जब झटका लगा कि नहीं, तो यही देखो 1962 में चाइना युद्ध कर देता है भारत के साथ और जीत भी जाता है। ठीक है, तो 1962 भारत वर्सेस चाइना युद्ध। ठीक है, भारत एवं चाइना, ठीक है, चाइना लिखो, चीन लिखो, चीन के बीच युद्ध हो गई। ठीक है, चीन के बीच युद्ध, समझ में आ रही है बात। युद्ध परिणाम क्या होता है, तो परिणाम जो है ना, परिणाम भारत जो है ना असफल। ठीक है, भारत की क्या हो गई, पराजय हुई। समझ में आई बात। और पराजय हुआ कि नहीं, तो 1962 वाला में, ठीक है, 1962 कहानी ऊपर वाला मिटा रहे हैं, बोलो ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, पंचशील समझौता समझ में आ रही है, बोलो। 65 में जो है ना पाकिस्तान वाला कर देगा जी, ध्यान से समझते चलिएगा। देखो 1962, अब देखो होता क्या है, 1962 में यह 10% जम्मू एंड कश्मीर को हड़प लिया, जम्मू एंड कश्मीर को हड़प लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साई चीन। इसी को बोला जाता है ऑक्साई चीन, ऑक्साइड चीन बोला जाता है, जो अभी तक वापस नहीं किया है। ना POK आएगा ना ऑक्साइड चीन आएगा। ठीक है, अगर आ जाए तो भारत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऑक्साई चीन 10%, और उसके बाद में 30% क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करता है 1962 में, लेकिन लौटा देता है। ठीक है, 30% अरुणाचल प्रदेश पर, अरुणाचल प्रदेश पर क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा किया, लेकिन बाद में क्या कर देता है, बाद में वापस कर दिया। ठीक है, वापस कर दिया। अब सुनो, चाइना वाला क्या कहता है, चाइना वाला कहता है ना कि जैसे देखो यह आपका,
सुनो, इस तरह से यह आपका भारत है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यह वाला, समझ में आई बात। यह जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर नेपाल है, समझ में आ रही है बात। यहाँ भूटान है, ठीक है, यहाँ श्रीलंका है, नीचे मालदीव है। यह सब जो है ना बताएंगे, तो काहे आप चिंता कर रहे हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, चाइना हो गया। अब होता क्या है, अब तिब्बत यहाँ है, ठीक है, इस तरह से बनाओ, ठीक है, यहाँ पर तिब्बत, यही ना जी, ऐसे। तो यह क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत वाला जानते हो क्या कहता है? कहता है ना कि यह जो है ना हमारा क्या है, दक्षिणी तिब्बत है। बोले तो चाइना, क्योंकि चाइना का कब्जा है तिब्बत के ऊपर, ठीक है। तो चीन सीधे बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या है, यह दक्षिण तिब्बत है, ठीक है। यह बताता क्या है, सुनो, चाइना के क्या बताता है अभी, कि जम्मू कश्मीर हो गया तिब्बत, ऐसे तिब्बत है। तिब्बत को बोल दिया पाम, PAL, पाम मतलब यह फिंगर रूल लागू कर दिया। 1960 में यह कह दिया कि फिंगर रूल अब चलेगा, क्योंकि तिब्बत को हड़प लिया है 1959 में, और नॉन एलाइजिंग मूवमेंट में कहता है कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो यह करता क्या है ना, यह फिंगर रूल लाता है, ठीक है। और फिंगर रूल है क्या, यह फिंगर रूल है क्या, तिब्बत को बताता है पाम। इस तरह से यदि 3, 4 और इस तरह से कुछ होता है ना, यह हथेली, ठीक है। तो यह पाम हो गया, पाम बोले तो तिब्बत, तिब्बत इस तरह से ऐसे। और उसके बाद में यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल और भूटान, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल हो गया, उसके बाद में और भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। उत्तराखंड का है लिखा गया है जी, जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान और हो गया अरुणाचल प्रदेश। यह कहता है चाइना वाला कि तिब्बत हमारा क्या है, हथेली है, और यह जो है ना क्या है, 4 गो हमारा पंजा है। समझ में आ रही है बात? बताओ जी, जम्मू कश्मीर को पंजा बताता है, नेपाल वाला को पंजा बताता है, भूटान को पंजा बताता है, अरुणाचल प्रदेश को पंजा बताता है, और यह वाला को जो है ना कहता है ना कि हमारा हथेली है, ठीक है। अब मोदी जी जा करके यहाँ पर काहे नहीं कह देते हैं कि यह हथेली को मार करके तोड़ देंगे, ठीक है। मोदी जी जानते हैं कि ऐसा बोलेंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगी जी, समझ रहे हो। नेहरू जी कहते हैं एयरपोर्ट पर उतर करके, काठमांडू एयरपोर्ट जाते हैं नेपाल में, ठीक है, तो कहते हैं कि यदि कोई हस्तक्षेप करता है और यदि चाइना वाला ऐसा करता है कि तिब्बत में ला करके सैनिक भेज रहा है जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में, तो हम भारतीय सैनिक को आदेश दे दिए हैं कि क्या करना है, बाहर कर देना यदि ऐसा कोई करता है तो बताओ जी, नेहरू जी कोई गलत बात बोले नहीं और धमकी समझ करके 62 में युद्ध कर दिया चाइना वाला, ठीक है। अचानक युद्ध कर दिया, भारत को घाटा हुई, भारत हार गया। समझ में आई बात? ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। और इसी बीच जो होता है ना क्या, 63 में जो है होता क्या है, जवाहरलाल नेहरू रो देते हैं। 1962 में प्रधानमंत्री है जी, युद्ध हारना समझ रहे हैं कैसा लगेगा। 1962 हम बता रहे तो यहाँ पर गजब लग रही है, तो समझ जाइए कि प्रधानमंत्री होकर के उनको कैसा लग रहा होगा। 62 का युद्ध हार गए, और 63 में जो है ना जब परेड हुआ कि नहीं, तो उस समय जो है ना एक बच्ची गाना गाई कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा आंख में भर लो पानी, ठीक है। यह गाना सुन करके जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, रो देते हैं, ठीक है। और यह गाना किसके द्वारा लिया गया है जी, किसके द्वारा लिखा गया है, कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, 1962 में यह हार गया है युद्ध, 1963 में जवाहरलाल नेहरू रो देते हैं, दोबारा ये गाना को सुनते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनको थोड़ा आंख में भर लो पानी, ठीक है। लता मंगेशकर थोड़ी गाई है, यह कवि प्रदीप द्वारा लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? बोलिए, लिखना है तो लिख लीजिएगा, सवाल जो है पूछते रहता है, ठीक है। पंचशील समझौता हो गया 1954, यह समझ में आई। फिंगर रूल बोलिए 1962 हो गया, अच्छा से समझ में आई। ऑक्साई चीन क्या था, ऑक्साई चीन में बोले तो कि 10% क्षेत्र को हड़प लिया जो आज तक कब्जा कैले है, नहीं दिया है, जिसको ऑक्साई चीन कहते हैं, ठीक है। पीओके भी बता ही दिए, 30% अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा किया लेकिन वापस कर देता है। फिंगर रूल क्या है, यह बताता है कि हमारा तिब्बत जो है ना यह पाम है, और जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या है, यह उंगली है 4 गो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो क्या मोदी जी नहीं कह सकते हैं कि उंगली बताता है भारत के राज्य को, तो हम इस उंगली को तोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आई बात? बहुत आया जी, सरदार आए, मनमोहन सिंह, ठीक है, 1.25 लाख एक लड़ावत, और गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाया, 56 इंच आए। समझ में आई बात? लेकिन ना पीओके आया, ना ऑक्साई चीन आया, ठीक है, ना चाइना वाला खुलेआम धमकी देता है तो कोई जवाब दिया, ठीक है। चलिए, होता है, जब तक भारत में एजुकेशन नहीं होगी अच्छा से तब तक तो दिक्कत रहेगा ही रहेगा। ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलो, इतना बात समझ में आ गया पंचशील समझौता के बारे में।
63 छोड़ दो, 64 छोड़ दो, अब 65 में आओ, ठीक है। 1965 में क्या होता है, तो 1965 में जो है ना यह युद्ध हो जाती है भारत और पाकिस्तान से, ठीक है। भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में क्या होता है, पाकिस्तान वाला को धड़ धड़ के मारता है भारतीय सैनिक, ठीक है। भर मतलब कूच देता है। राजस्थान के रास्ते जो है ना पैटर्न टैंक लेकर के घुसता है, ठीक है। और यही पैटर्न टैंक से जो है ना अब्दुल हमीद क्या करते हैं, सीधे उड़ा देते हैं पाकिस्तान वाले को। भले ही भारतीय सैनिक थे बेचारे, उनका छितरा उड़ गया, लेकिन पाकिस्तान के सेनापति को छितरा उड़ा दिए, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। 1965 का भारत और पाकिस्तान युद्ध, ठीक है। ये पाकिस्तान वाला जो है ना ऐसा ही नहीं गाली कोई बकता है पाकिस्तान वाला को, देख रहे हो कहानी। 1965 का भारत पाक युद्ध समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आंतरिक मामला थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ, मैं मानता हूं कि एग्जाम में जो है ना बहुत कम सवाल आती है, ठीक है, लेकिन हाँ जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली, वर्ल्ड हिस्ट्री पता नहीं है। 1965 भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध होता है, ठीक है। भारत पाक क्या होता है, युद्ध होता है। और इसी बीच होता क्या है, इसी बीच जो है ना राजस्थान के रास्ते जो है ना बेचारे लेकर के पैटर्न टैंक घुसना चाहता है। चलो बनाओ भारत को मैप फिर से, मेन तो मैपे है जी, यह वाला, ठीक है। यहां पर गुजरात है, यह वाला गुजरात बोलो, और यहां पर राजस्थान बोलो, यहां पर पाकिस्तान बोलो। अब यह पाकिस्तान क्या करता है, राजस्थान के रास्ते होते हुए अब सोचता है ना कि भारत में क्या करेंगे, पैटर्न टैंक लेकर के जाएंगे, ठीक है। पैटर्न टैंक जो है ना राजस्थान के रास्ते जो है वह लेकर के चलना चाहा, लेकिन इसी बीच होता क्या है, अब्दुल हामिद जो है ना, अब्दुल हमीद करते क्या है ना, पैटर्न टैंक को ही उड़ा देते हैं। भारतीय सैनिक थे, ठीक है। चलो लिखोगे 1965 भारत पाक युद्ध। इसमें जो है ना देखो होता क्या है, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हो जाती है, ठीक है। और बोला जाता है ना कि ताशकंद समझौता हो जाती है, आपका लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई है। और 1966 में ताशकंद समझौता हो जाता है, क्यों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान का आधा से ज्यादा हिस्सा भारतीय सैनिक हड़प लिया था। लेकिन इसी बीच जो है ना बोला जाता है क्या कि आप क्या कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। और लाल बहादुर शास्त्री जो है ना, समझ रहे हो, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री बताए तो थे। यह लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं, ताशकंद में समझौता कर देते हैं। और भारतीय सैनिक जो है ना खूब लाल बहादुर को कोसते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, शास्त्री जी ऐसा क्यों किए। जब भारत जो है ना 1962 में चाइना से युद्ध हार गया था तो पाकिस्तान वाला कबो नहीं बोला था, ठीक है, चलते मदद कर दिया था जी चाइना को। और आज चाइना देख रहे हो कि चाइना जो है ना नहीं मदद किया पाकिस्तान को, ठीक है। और हम जो है ना हड़प लिया, क्योंकि चाइना के साथ रूस मिल गया था, समझ में आ रही है बात। और चाइना रूस मिला हुआ है, रूस दोस्ती है क्या कर, तो रूस और भारत दोस्त है, तो ये हस्तक्षेप किया नहीं पाकिस्तान के युद्ध में, समझ में आ रही है बात। और भारतीय सैनिक जो है मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान का हड़प लिया है। लेकिन होता क्या है, इसी बीच शास्त्री जी, कौन जी, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता कर देते हैं। और ताशकंद समझौता में इस युद्ध को ही दबा देते हैं। और जब दबा देते हैं कि नहीं, तो भारतीय सैनिक इनको बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिसके कारण 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होती है। और उसके जस्ट बाद जो है ना मर जाते हैं कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। ध्यान से समझते चलेगा, इनके मृत्यु के पीछे बहुत बड़ा रीजन है जी। ऐसा नहीं कि लाल बहादुर शास्त्री जो है ना वह डिजॉनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है। आज तक इतना ईमानदार प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। 2.5 फुट जमीन के नीचे, 2.5 फुट जमीन के ऊपर, ऐसे ही नहीं बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री मतलब बहुत ईमानदार नेता थे जी, मतलब अपना कार से भी चलते थे ना तो एक्स्ट्रा दूरी नहीं तय करते थे, ठीक है। एक बार लड़का उनका जो है ना लाल बहादुर शास्त्री का कार क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, समझ में आ रही है बात। सुनो, तो यह बेचारे ड्राइवर से पूछे कि बताइए कितना का तेल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यह जो है ना सरकारी गाड़ी है, हमारे यूज के लिए नहीं, हमारा लड़का चलाया है, तो हम क्या करेंगे, इसका मुआवजा देंगे, पेमेंट करेंगे। और उसके बाद अपना पेमेंट में से क्या कर दे, मुआवजा दिए, समझ में आ रही है बात। यह थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लेकिन ताशकंद समझौता होती है और इसी बीच लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो लिख लो इसमें क्या होता है, परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम जो है ना भारत सफल हो गया, ठीक है। भारत हो गया क्या, भारत विजय हो गया। और इसी बीच क्या होता है, 11 जनवरी 1966 को क्या होती है, ताशकंद समझौता होती है, ठीक है। जो बात कहानी है कब काहे लिखे, 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता प्लस में क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, हार्ट अटैक हो जाता है।
बोला जाता है कि ताशकंद समझौता होती है, जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री अपने आप को सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि हम जो है ना भारतीय के साथ ही गलत कर दिए, ठीक है। भारत जो है ना बहुत क्षेत्र कब्जा कर लिया था, फिर पीछे हटना पड़ा भारत को, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई ताशकंद समझौता के बाद। याद रखिएगा, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। 1965 में भारत पाक युद्ध हुई थी, और इसी बीच में क्या होता है, राजस्थान के रास्ते क्या हुआ? तो राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान जब पैटर्न टैंक लेकर भारत में घुसना चाहा तो भारतीय सेनापति या भारतीय सैनिक लिखो, भारतीय सैनिक अब्दुल हमीद नाम सुना होगा। अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक को उड़ा दिया, ठीक है। पैटर्न टैंक को क्या करते हैं? पैटर्न टैंक को उड़ा देते हैं, समझ में आई बात? उड़ा दिया। उसके बाद में 1965 के बाद 1971, ठीक है। अब सुनो, 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश के साथ युद्ध हो जाती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। अब भारत भी गिर जाता है। देखो, भारत को कोई मतलब नहीं था 71 वाला, ठीक है। यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, और यही की बेटी कौन है जी? शेख हसीना बांग्लादेश की, ठीक है, पीएम। समझ में आ रही है बात? 1971 यहां पर भारत पाक युद्ध। अब भारत पाक युद्ध कैसे होता है, सुनो। 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध कैसे होता है? इस समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। बोला जाता है कि इंदिरा गांधी के बाद जो है ना मोदी जी क्या हुए हैं, प्रधानमंत्री ऐसा हुए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो कहां बना है, यहां पर, यहां से थोड़ा सा ऐसे घुमा करके, यहां से इस तरह से, यहां पर सिक्किम वाला, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे इस तरह से थोड़ा सा, यही ना होता है, चलो ना। तो देखो यहां पर पड़ता है आपका क्या, तो यहां पर पड़ता है बांग्लादेश, ठीक है। यह जो है ना आपका क्या पड़ता है, तो यहां पर पड़ता है बांग्लादेश, ठीक है। चित्रकाली मैप पर नहीं देखना है जी, ठीक है। यहां जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यहां बांग्लादेश है। चलो बनाता हूं बढ़िया से, ठीक है। यहां पर क्या है आपका, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और यहां पर क्या है, पाकिस्तान है। यह पश्चिमी पाकिस्तान, यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है, अभी पाकिस्तान ही लिखो, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है, ठीक है। और यहां जम्मू कश्मीर। अब यह पाकिस्तान, और यहां बैठा हुआ मौसा जी कर पाकिस्तान के, ठीक है, चाइना। सुनो, अब पाकिस्तान को चाइना क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यह पाकिस्तान के कौन था जी, पाकिस्तान का यह पश्चिमी पाकिस्तान और यह पूर्वी पाकिस्तान कब्जा करके रखा था अपना पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर। और होता क्या है, यह बेचारे पाकिस्तान वाला जो है ना लगभग 3 लाख महिलाओं के साथ यौन शोषण कर दिया, ठीक है। मतलब कि बलात्कार कर दिया पाकिस्तान के सैनिक ने 3 लाख महिलाओं के साथ, ठीक है। और जब महिलाओं के साथ बलात्कार किया कि नहीं, तो इस समय भारत में पीएम कौन है, इंदिरा गांधी है, ठीक है। अब शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, बांग्लादेश में होता क्या है, बांग्लादेश, ध्यान से समझते चलिएगा। बांग्लादेश के पीएम इस समय कौन है, तो शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान है। ध्यान से सुनते चलना, शेख मुजीबुर रहमान है। और शेख मुजीबुर रहमान जाते हैं कहां पर, इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी के पास जो है ना भारत में गए और कहे कि इंदिरा जी आप क्या करिए, हमको जो है ना पाकिस्तान वाला से प्लीज बचा लीजिए, ठीक है। यह जो है ना बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। तो इंदिरा गांधी पूछी कि बताइए क्या हुआ, तो कहा कि 3 लाख महिलाओं के साथ यौन शोषण कर दिया भारतीय थे, पाकिस्तान सैनिक जी, भारतीय नहीं, वेरी सॉरी, पाकिस्तान सैनिक जो है ना वह क्या करता है, यह 3 लाख महिलाओं के साथ यौन शोषण कर देता है। तो इंदिरा गांधी कहती है कि ठीक है, हम जो है ना मदद करेंगे तुमको। और होता क्या है, अपना सैनिक भेज देता है। और जैसे ही सैनिक भेज देती है कि नहीं, तो इधर से हस्तक्षेप करने लगता है कौन, चाइना वाला हस्तक्षेप चाइना वाला नहीं किया, अमेरिका वाला हस्तक्षेप इधर से करता है, ठीक है। अमेरिका वाला, चाइना वाला तो यह जो है ना दोनों रूस और चाइना, रसिया और चाइना, यहां पर रसिया
रसिया जो है ना चाइना के साथ तो समझौता किया हुआ ही है, तो चाइना आया नहीं, लेकिन अमेरिका जो है ना आ जाता है पाकिस्तान के पास, ठीक है, और कहता है ना कि भारत तो में हस्तक्षेप किया है आंतरिक मामला में, तो कि हाँ तो हम क्या करेंगे, हम मदद करेंगे, तुमको क्या करो, भारत पर आक्रमण करो, ठीक है। तो यह बेचारा जो है ना, अब मौसा जी आ गए हैं कर अमेरिका, ठीक है, तो पाकिस्तान वाला कहता क्या है कि ठीक है हम भारत पर युद्ध करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा यह क्षेत्र है और यह काहे हस्तक्षेप कर रहा है, तो कहता है कि ठीक है हम करो। तो अब जो है ना इंदिरा गांधी यहां पर कहे कि अरे तेरा के, हम तो बांग्लादेश को मदद करने के लिए कह दिए, लेकिन होता क्या है, एक से तो अमेरिका एक मौसा को बुला लिया, ठीक है, पाकिस्तान करता क्या है कि मौसा जी आ जाइए और हमको मदद करिए। अब इंदिरा गांधी कही कि अब क्या करे, अब यह भारत की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री अब यह कहती है रसिया से, ठीक है, ध्यान से समझते चलना जी, रसिया से कहता है, रूस से, ठीक है, कि आप जो है ना क्या करिए, हमको मदद करिए, हम बांग्लादेश को मदद कर रहे हैं, ठीक है। और इधर से अमेरिका वाला आ गया, तो इधर से आ रहा है अमेरिका वाला, इधर से आ रहा है रसिया वाला, समझ में आ रही है बात, कहा कि तुम पीछे हटो, तो अमेरिका वाला कह रहा है कि तुम पीछे हटो, ठीक है, कहा कि हम परमाणु सफल है, तू भी परमाणु सफल है, आओ दोनों मार देते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अमेरिका वाला कहता है कि हम ना पीछे हटेंगे, तो रसिया कहता है कि हम थोड़ी हटेंगे तोरा से पीछे, कम थोड़ी है, दोनों शेरे हैं, समझ में आ रही है बात। और इसी बीच में अमेरिका वाला और रसिया वाला एक दूसरे को धमकाते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात की, बाउंस कर रहा है सब। और उसके बाद क्या होता है, भारत के इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री यह कहती क्या है ना कि हम मदद करेंगे, और उसके बाद में गजब का मार मारता है पाकिस्तान सैनिक को भारतीय सैनिक, ठीक है। उसके बाद में 93,000 सैनिक जो है ना, मात्र 93,000 सैनिक भारत के 5,000 सैनिक के सामने जो है ना क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक बोल रहे हैं जी, समझ में आ रही बात, 93,000, ठीक है, सोल्डर ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के 5,000 सैनिक के सामने सरेंडर कर देते हैं कि हम जो है ना क्या करेंगे, अब आक्रमण नहीं करेंगे। और 1971 में 16 दिसंबर 1971 को क्या होता है, यह पूर्वी पाकिस्तान जो है ना वह आजाद, पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो जाता है, और 1972 में क्या होता है, बांग्लादेश बन जाती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलो सुनियो। अब देखो यहां पर जो है ना इंदिरा गांधी, देखो और कहानी बताएं, इंदिरा गांधी जो है ना इसमें मदद कर रही है, ठीक है, केकरा, तो बांग्लादेश को मदद कर रही है, बांग्लादेश बोले तो पूर्वी पाकिस्तान अभी है, बांग्लादेश को मदद कर रही है, लेकिन इसी बीच होता क्या है, ठीक है, पाकिस्तान वाला यहां पर पड़ता है राजस्थान मेरे दोस्त, और यहां पर पड़ता है गुजरात, ठीक है। अब गुजरात के कच्छ के रास्ते जो है ना, यह करता क्या है ना कि इधर से सैनिक भेज देता है गुजरात में, और इधर से सैनिक तो लड़िए रहा है बांग्लादेश के साथ मिल करके, ठीक है, और यहां सैनिक भेजले है पाकिस्तान वाला, यहां भी भेजले है, और यहां भी भारत का सैनिक लड़ रहा है, समझ रहे हो, यहां भी भारतीय सैनिक लड़ रहा है, यहां भी यह विद्रोह करा दिया। तो बताओ कि एक तरफ इंदिरा गांधी यहां संभाले कि यहां संभाले, ठीक है, ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन यहां सरदार थे कौन, चांद बेबी, ठीक है, चांदपुरी, ठीक है, चांदपुरी क्या थे, यह तो यहां पर सैनिक, ठीक है, सेनापति, ठीक है, ब्रिगेडियर चांद बेबी सरदार थे, और यह कहे ना कि 1.25 लाख नु एक लड़ावा, 1.25 लाख से नीचे बातें नहीं करते हैं, अकेले जो है ना पाकिस्तान के सैनिक को संभाल लिया, ठीक है। और 5,000 सैनिक भारत के 93,000 सैनिक के ऊपर क्या पड़ गए, भारी पड़ गए, और 93,000 सैनिक जो है ना पाकिस्तान का सीधा सरेंडर कर दिया, ऐसे कि हम जो है ना क्या करेंगे, अब आक्रमण नहीं करेंगे। और 16 दिसंबर 1971 को 16 दिसंबर 1971 को क्या होती है, यह पूर्वी पाकिस्तान जो है ना आजाद हो जाता है, और 1972 में बांग्लादेश बन जाती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान टूटा एवं 1972 में क्या हुआ, बांग्लादेश बना। यह सब डेट याद रखिएगा जी, बांग्लादेश बना। जो कहानी लिखना चाहता है हम बोल रहे हैं, लिखते चलिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है हम वही बात को बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो, 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान टूट गए और 1972 में क्या हो गया, बांग्लादेश बना। तो अब यह जो है ना खाली पाकिस्तान कहलाता है, और यह जो है ना 1972 में ही तो बांग्लादेश बनिए गया, और उसके बाद क्या है, अब यह बांग्लादेश कहलाता है। तो बताओ, इसका अपना क्षेत्र नहीं बचा पाया, तो क्या लगता है इंदिरा गांधी जो है ना उस समय थी, और आज तो जो है ना 56 इंच वाले हैं, तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करेगा तो जम्मू कश्मीर को हड़प लेगा पाकिस्तान वाला, और ये मोदी जी के सामने, जी समझ रहे हैं, नामुमकिन, ठीक है, समझ में आ रही है बात। 1972 में क्या होता है, शिमला समझौता होती है, ठीक है,
1972 में शिमला समझौता हुआ और उसी बीच होता क्या है, यह युद्ध समाप्त हो गए। ठीक है, युद्ध समाप्त हो जाता है। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1971 वाला, वह कब समाप्त होता है, तो यह चलता है आपका शिमला समझौता तक। ठीक है, 1972 में शिमला समझौता होती है और जैसे ही शिमला समझौता होता है कि नहीं, तो यह युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, शिमला समझौता बाद युद्ध क्या हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। तो क्या 1971 का युद्ध समझ में आया, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध समझ में आई, 11 जनवरी 1966 का ताशकंद समझौता समझ में आया। अगला अब हेडिंग लगा लीजिए 1984 का सियाचिन, और उसके बाद में अगला 1999 का जो है ना बता देते हैं क्या आपका, कौन सा जी, 1984 का सियाचिन हो गया, मेघदूत ऑपरेशन, और उसके बाद में राजी ऑपरेशन चलाया जाएगा। सियाचिन जो है ना सबसे ऊंचा स्थान एवं ठंडा स्थान है। उसके बाद में अगला 1999 का बता देता हूं, 1999 में कारगिल युद्ध। ठीक है, और उसके बाद में 2001 में संसद के ऊपर भी सब आक्रमण कर दिया था, मोहम्मद जस्की और तैयबा करके थे। ठीक है, उसमें गुरु अफजल पकड़ाते हैं और फांसी हो जाती है। 2001 में संसद के ऊपर आक्रमण कैले है सब। 2008 में ताज होटल पर आक्रमण कैले हैं। तो ताज होटल वाला कहानी बता देता हूं, फिर हम कल पुनः जागरण की तरफ चलेंगे, पुनः जागरण, और उसके बाद में पुनः जागरण के बाद फिर चलेंगे औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, फिर अमेरिका में, फ्रांस में, इसी तरह से बढ़ते चलेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री आगे बढ़ेगी और खत्म हो जाएगी। तो 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, बोलिए समझ में आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद। रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा जी। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस अच्छा से पढ़िएगा तब। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। चलो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, 1984 का सियाचिन ग्लेशियर वाला युद्ध। ठीक है, इसी बीच जो है ना इंदिरा गांधी को मृत्यु हो जाती है, जो बॉडीगार्ड मार देता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। कोड कैसे याद रखोगे, जवाहर भाई लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू, इंद्र भाई राजी नरसिंह सिंह अवतारे, अटल देव भाई गुजरावा, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। पूरा प्रधानमंत्री का कोड है। ठीक है, सुनो, इंडो पाक 1947 और 48। उसके बाद में अगला लिख लीजिए 1984 सियाचिन युद्ध, सियाचिन युद्ध। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं मत याद रखिएगा, केवल ऑपरेशन याद रखिएगा। ठीक है, सियाचिन युद्ध, सियाचिन युद्ध में कौन सा ऑपरेशन किसके बीच होता है 1984 में जी। अच्छा, सियाचिन क्या है, ठंडे एवं ऊंचे स्थान, ठंडे एवं ऊंचे स्थान है। ठीक है, ठंडे एवं ऊंचे स्थान है। और क्या लिखिए, यह युद्ध किसके बीच होता है, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, इंडिया इसमें विजय हो जाता है। ठीक है, ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, कौन सा ऑपरेशन, अच्छा जिब्राल्टर ऑपरेशन के तहत जो है ना यह घुसपैठ करता है जी। समझ में आ रही बात, अपना सैनिक को भेजता है, कौन वाला में 1965 में लिखोगे, जिब्राल्टर ऑपरेशन लिख देता हूं यहां पर, नोट में लिखेंगे, याद रखिएगा इसे। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा चलाया गया, तो राजीव ऑपरेशन, राजीव ऑपरेशन, ऑपरेशन एवं राजीव ऑपरेशन एवं मेघदूत, मेघदूत ऑपरेशन क्या चलता है, यह चलता है किसके द्वारा, तो 1984 का सियाचिन युद्ध में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर की युद्ध होती है, राजीव ऑपरेशन एवं मेघदूत ऑपरेशन चलाए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, भारत इस सैनिक को भगा देता है, पाकिस्तान के सैनिक को, और युद्ध जीत जाता है। समझ में आई बात। उसके बाद में नोट में लिख लो, ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत, ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि अलग है जी, हम ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान, पाकिस्तान जी, पाकिस्तान चलाता है जिब्राल्टर ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान 1965 में भारत में घुसपैठ किया। ठीक है, या 1965 में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण किया, सब सवाल पूछता है जी। और यही 11 जनवरी 1966 वाला ताशकंद समझौता, उसके बाद में शास्त्री जी की मृत्यु, 1984 के बाद अगला लिखो 1999 कारगिल युद्ध। ठीक है, कारगिल युद्ध, और इसी बीच क्या होता है, तो इसी बीच जो है ना 1999, 91 का लिखा गया कारगिल युद्ध, इसमें क्या होता है आपका, चलाया जाता है आपका ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय के द्वारा जो है ना क्या होते हैं, ऑपरेशन विजय जो है ना वह चलाया जाता है सैनिक के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और होता क्या है,
ऑपरेशन विजय चलाया जाता है। इसमें भारत जीत जाता है कारगिल युद्ध, ठीक है। 1999 का भारत और पाकिस्तान का ही होता है। लेकिन इसी बीच जो है ना भारत परमाणु बम संपन्न हो गया है, ठीक है। 1998 में परमाणु बम सक्षम थे, परमाणु बम जो है ना वह बना लिया है। कौन? तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम सर को हम जो है ना वह राष्ट्रपति के तहत नहीं जानते हैं, मिसाइल मैन के तहत जानते हैं। समझ में आ रही बात? वही बोले है ना कि जिंदगी में कभी मायूस मत होना। समझ में आ रही बात? कभी भी नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। बेचारे अखबार बेचने वाले साइकिल चलाते चलाते अखबार बेचते बेचते अखबार पढ़ लेते। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझते चलिएगा। 1999 का कारगिल युद्ध किसके बीच होता है? तो भारत एवं पाकिस्तान, ठीक है। भारत एवं पाक के बीच होता है क्या? कारगिल युद्ध हो जाती है। और उसके बीच सुनो, भारत एवं पाक के बीच कारगिल युद्ध हो गया। इसमें ऑपरेशन कौन चलाया गया? तो ऑपरेशन जो है ना विजय ऑपरेशन चलाई गई। विजय ऑपरेशन, ठीक है, विजय ऑपरेशन चलाया गया। इसी बीच क्या होता है? नोट में लिख लो, 1998 में परमाणु बम क्या हो जाता है? भारत जो है ना वह सफल परीक्षण कर लेता है, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। यह बताएंगे जियोग्राफी का जब मैप बताएंगे ना उसमें और बात बताएंगे, ठीक है। 1998, ठीक है, क्या लिखोगे? 1998 भारत परमाणु बम संपन्न हो गया, ठीक है। परमाणु बम संपन्न हो गया, ठीक है, संपन्न हो गया। 1999 में पाकिस्तान वाला भी हो गया है जी, ठीक है। तो देखो अमेरिका वाले के बहकावे पर पाकिस्तान वाला थोड़ा सा बहक जाता है इस समय, ठीक है। और अमेरिका वाला जो है ना इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। तो अमेरिका के बहकावे पर थोड़ा सा पाकिस्तान वाला बहक जाता है, ठीक है। और अमेरिका वाला अटल बिहारी वाजपेयी को कहता है कि पाकिस्तान के मुशहर कह रहे हैं, मुशहर नहीं जी मुशफर, ठीक है, कि पाकिस्तान के मुशफर कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे? भारत पर आक्रमण करेंगे, ठीक है। तो कहा कि ठीक है, भारत पर आक्रमण करेगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं अपना 25% जो है ना क्षेत्र वह त्यागने के लिए तैयार हूं, खोने के लिए तैयार हूं, लेकिन आश्वासन देता हूं कि कल तक का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, ठीक है। चौड़ी छाती रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सीधा जो है ना वह धमका दिए किसको? अमेरिका को। समझ में आ रही है बात? यह थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, कि पाकिस्तान के मुशफिर कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे? भारत पर परमाणु आक्रमण करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि हम जो है ना 25% क्षेत्र गंवाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कल तक का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, ठीक है। यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। किंतु परंतु कोई बात नहीं इनमें होगा, नेता थे। यह तो बोले बेचारे ना कि पार्टियां तो आती जाती रहेगी मगर देश बना रहना चाहिए, ठीक है। बोलिए, पार्टियां आती जाती रहेगी, देश बना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझते चलो। 1998 में परमाणु बम संपन्न हो गया। कौन? तो भारत परमाणु बम संपन्न हो जाता है। उसके बाद में सुनो, 2001 में संसद भवन पर आक्रमण कर देता है पाकिस्तान वाला। बताओ जी, पाक को गरियाइए देगा कोई तो क्या हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान दोगला दोगली नीति, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बोलो, हरदम जो है ना देख रहे हो 47 के बाद युद्ध युद्ध युद्ध, ठीक है, और अभी तक भी युद्ध चल रहा है, ठीक है। ध्यान से समझते चलो। 2001 में क्या होता है? 2001 में होता है संसद भवन पर आक्रमण, ठीक है। मोहम्मद लबे और तईस्ता, ठीक है, तईब्बा, यह करके क्या करते हैं? गुरु अफजल पकड़ाते और फांसी हो जाती है इनको। लिखो, 2001 संसद भवन पर आक्रमण पाकिस्तान द्वारा। संसद भवन पर आक्रमण किसके द्वारा? तो आक्रमण पाक द्वारा। समझ में आई बात? पाक द्वारा। इसमें क्या होता है? देखो, मोहम्मद जो है ना रैफी, और उसके बाद में मोहम्मद रैफी लिखोगे, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, ठीक है, यह क्या थे जी? यह पाकिस्तान से आक्रमण करते हैं भारत के संसद भवन पर, ठीक है। तो लिखो क्या? मोहम्मद जैश के मोहम्मद एवं मोहम्मद तैयबा, ठीक है, मोहम्मद तैयबा भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया। और इसमें क्या होता है? गुरु अफजल पकड़ाते हैं, गुरु अफजल पकड़े गए एवं फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा हुई। समझ में आई बात? देख रहे हो, 2001 में संसद भवन पर यह क्या करता है? आक्रमण कर देता है। 2008 ताज होटल पर आक्रमण, 2008 ताज होटल मुंबई, ठीक है,
पर आक्रमण, समझ में आई बात। इस समय जो है ना अब्दुल कसाब पाकिस्तान का जो है ना नामी, ठीक है, नामी आतंकवादी संगठन था केकर, अब्दुल कसाब का जी 2008 में क्या करते हैं, ताज होटल पर आक्रमण कर देता है। और ताज होटल पर आक्रमण करता है कि नहीं जी, तो बेचारे समझ रहे हो एकदम धड़ाधड़ उड़े लगता है होटल। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है ना भारतीय सैनिक तुकाराम जो है ना महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना कौन मारे जाते हैं, कृष्णा सेनापति करके थे, यह भी जो है क्या करते हैं, इसमें अपना जान गंवाते हैं। ब्लैक टोर्नाडो ऑपरेशन चलती है, ठीक है। 2008 ताज होटल पर आक्रमण, उसके बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाई, भूमिका निभाई कौन, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, तो निभाई आपका तुकाराम, ठीक है। भारतीय सैनिक, मराठा सैनिक लिखो ना, मराठा सैनिक तुकाराम, ठीक है। तुकाराम क्या करता है, भूमिका निभाता है। और इसमें ऑपरेशन कौन चलाया गया, ब्लैक टोर्नाडो ऑपरेशन, ऑपरेशन जो है ना ब्लैक टोर्नाडो, ब्लैक टोर्नाडो ऑपरेशन चलाई गई, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो द्वारा जो है ना ताज होटल पर चलाया गया। उसके बाद में होता क्या, मराठा सैनिक जो है ना खूब लड़ते हैं तुकाराम, लेकिन अंत में मीडिया वाला जो है ना, आज जो है ना बेचारे ये सब बाल झाड़ करके मीडिया वाला चलती है, ठीक है। जो है ना जहां गलत होगा वहां पर विद्रोह नहीं करेगी। मीडिया का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिकाऊ हो जाएगी मीडिया, ठीक है। तो मीडिया बिकाऊ हो जाएगी तो बताओ उजागर कौन करेगा। यहां पर जाकर के ताज होटल पर आक्रमण हुआ है और भारतीय सैनिक से पूछा जा रहा कि बताइए कितने पकड़े गए हैं, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा कि ऐसे ऐसे ब्लैक टोर्नाडो जो है ना, मतलब सीधा जाकर के पूछ रहे हैं, तो इसको पूछना ही नहीं चाहिए, समझ में आ रही बात। ब्लैक टोर्नाडो अंदर गए हुए हैं, इस तरह से क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो अब्दुल कसाब जो है ना कहा कि अच्छा अच्छा ऐसा बात है, और यह जो है सीढ़ी पर घात लगा करके बैठ गया, ठीक है। जैसे ही घात लगा करके बैठ गया कि नहीं, तो आक्रमण करता है, बेचारे तुकाराम मारे जाते हैं। उसके बाद में कृष्णा करके सेनापति थे, वह भी क्या करते हैं, मारे जाते हैं, ठीक है। यह मीडिया वाले के कारण, बोलो जी। लेकिन फिर मारे तो गए, लेकिन फिर भी कसाब जो है पकड़ा गया और 2012 में क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है, ठीक है। लिख लो, इसमें जो है ना आतंकवादी का महत्वपूर्ण जो है ना आतंकवादी, ठीक है, महत्वपूर्ण आतंकवादी कौन थे, आतंकवादी अब्दुल कसाब, अब्दुल कसाब, ठीक है। अब्दुल कसाब बेचारा पकड़ा गया, बेचारा मत बोलो, अब्दुल कसाब जो है ना वह क्या होता है, पकड़ा गया, पकड़ा गया। एवं 2012 में क्या हुई, 2012 में फांसी हुई। देखो मीडिया वाला को इस सब में हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए कि सेना क्या कर रही है नहीं कर रही है। सेना का काम है, सेना करेगी, समझ में आ रही बात। तो बोल दिया गया इसके बाद ना कि अब सेना जो है ना क्या करेगी, कोई जो है रिपोर्ट नहीं लेगी, ठीक है। और आज देखो सेना की रिपोर्ट कोई नहीं मीडिया वाला लेता है कि आप जो है ना क्या कर रहे हैं आंतरिक मामला में, आपका क्या प्लान है, नहीं प्लान है, तो अच्छा ना है जी। और इसमें देखो मीडिया वाला यदि नहीं रहती तो अच्छा था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब्दुल कसाब बेचारा जो है आराम से पकड़ाता, आराम से कूचाता, लेकिन यह दोनों मर भी गए मीडिया वाला के कारण। तो मीडिया वाला सब जगह हस्तक्षेप ना करे, अच्छा रहेगी, समझ में आई बात। तो बोलिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है ना हम अच्छा से समझा दिए, तो बताइए आपको कैसा लगा यह क्लास। अपनी तरफ से हमने बेस्ट प्रयास किए हैं। कल की क्लास में हमने पुनः जागरण के बारे में बताएंगे, ठीक है। पुराने नीतियों को छोड़ करके नए नीतियों को अपना लेना। जर्मनी से शब्द है सेरेसा से लगभग यह शब्द जो है ना बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पुराने नीति को छोड़ करके नया नीति को अपना लेना। समझ में आ रही है बात। तो कल की क्लास में वही बताएंगे और हम लोग चलेंगे कहां पर, इंग्लैंड में क्रांति की बात करेंगे। बोलिए, तो ऐसा कुछ नहीं कर दीजिएगा कि दिक्कत हो जाएगा। बताओ इंडो पाक जो है ना यह युद्ध समझ में आई कि नहीं, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। और नहीं तो रिकैप करके वीडियो को देखिए, क्लास लगी तो अच्छा से लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक मार करके जाइए। आपका तो यह आपका बनता है दावा, डिसलाइक करिए नहीं तो डिसलाइक बंद करिए, ठीक है। हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं और जाते जाते फिर से वही बात बोलेंगे कि लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना। सुनो एगो बात बताए, देखो कहानी यहां ऐसे होता है ना जी, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड हो गया, यहां बॉयफ्रेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड लिखो, फ्रेंड लिखो, और यहां पर फैमिली लिखो। सुनो यहां पर फैमिली लिखो, समझ में आ रही है बात। तो ध्यान से समझते चलिएगा इन तीनों में अंतर है क्या। सुनो देखो तो क्या होता है, चलिए तो आइए देखते नहीं देखेंगे। देखो आज के समय में आज की रियल सच्चाई यह है मेरे दोस्त, जैसे कि यहां पर गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड में देखो यहां पर इंड है, इसका भी इंड होगा। बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड यहां पर इंड है तो इसका भी अंत होगा। फ्रेंड है इसका भी अंत होगा। और यहां पर ILY है फैमिली, इसका मतलब हो जाएगा
लव हो जाएगा और यहाँ पर यू हो जाएगा, तो इसको भी त्याग दे, इसको भी त्याग दे और इसको भी त्याग दे। इससे प्यार करे, आपको सक्सेस भी मिलेगी। पढ़ाई करे, अच्छा से पढ़ते रहे, नॉट इन बाबू सोना, नॉट रोना धोना, ओनली फॉर यूपीएससी में सिलेक्ट होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना। और एक ही बात बोलना है कि ऐ जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा क्योंकि मैं अभी हरा नहीं हूं। तो बात समझ में आई। कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और इसी जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।